प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग मानव की उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन करेंगे कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और वह आदिम अवस्था से होमो सेपियंस की अवस्था को किस प्रकार से प्राप्त किया। मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ और सुंदर रचना है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। लेकिन मानव की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ पर हुई, यह निर्धारित करना आज भी अत्यंत कठिन है। विश्व के विभिन्न धर्म ग्रंथों ने अपने अनुसार इस सृष्टि के और मानव की उत्पत्ति के संबंध में अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है। जैसे बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार एक भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें नोआ ने उस भयंकर बाढ़ से सृष्टि की रक्षा की और मानव समुदाय का जन्म हुआ। तथा भारतीय ग्रंथों के अनुसार हम सभी मनु की संतान हैं और जो भयंकर जल प्लावन हुआ था उसमें एकमात्र मनु ही बचे थे और उससे इस सृष्टि का विकास हुआ है तथा ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन जैसे जैसे पुनर्जागरण काल आता है और अनेक वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, तब इन धार्मिक मान्यताओं का खंडन होना शुरू हो जाता है। इसी क्रम में चार्ल्स डार्विन, लैमार्क्स आदि विद्वानों के सिद्धांतों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति के संबंध में एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन होता है। आधुनिक समय में यह स्वीकार किया जाता है कि जीवों का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है और उसी क्रमिक प्रक्रिया के परिणाम के अनुसार मानव का जन्म हुआ। लगभग 300 करोड़ वर्ष से 7 करोड़ वर्ष तक की अवधि के दौरान पृथ्वी पर महान जलवायु परिवर्तन हुआ, जिन्होंने जीवों के विकास को प्रभावित किया। पृथ्वी की उम्र भूवैज्ञानिकों के अनुसार 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। जीवों की उत्पत्ति के पूर्व पृथ्वी सूर्य से टूटा हुआ एक गोला थी जो अत्यंत तप्त थी, लेकिन धीरे धीरे वह ठंडी होती गई और जीवों के अनुकूल परिस्थितियां बनती चली गईं। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ लगभग 35 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों एराज में विभाजित किया गया। प्रत्येक महाकल्प को युगों में, इपोक्स में विभाजित किया गया। महाकल्पों को कल्पों में और कल्पों को युगों में विभाजित किया गया। भूवैज्ञानिकों ने 5 महाकल्पों की पहचान की है। ये 5 महाकल्प हैं: आर्कियोजोइक प्राचीन, प्रोटोरोजोइक प्रारंभिक, पोलियोजोइक प्राचीन जीव युग, मेसोजोइक मध्य युग
और सेनोजोइक नवजीव अथवा नूतन जीव महाकल्प। नूतन जीव महाकल्प तृतीयक और चतुर्थक कल्पों में विभाजित है। टर्शियरी कल्प या तृतीयक कल्प क्रमशः पुरानूतन, पेलियोसीन, आदि नूतन, इयोसीन, अल्पनूतन, ओलिगोसीन और मध्य नूतन मायोसीन युगों में विभाजित है तथा चतुर्थ कल्प न्यूनतम होलोसीन, अत्यंत नूतन प्लेस्टोसीन और अति नूतन प्लियोसीन युगों में विभाजित है। नूतन जीव महाकल्प लगभग 8 करोड़ वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक चला था। इन विभिन्न युगों में जीवों के विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। लेकिन अब जीवों का विकास किस प्रकार से हुआ और सर्वप्रथम कौन सा जीव पृथ्वी पर आया? तो जो सर्वप्रथम जीवों के विकास की प्रक्रिया में आता है तो वह है सर्वप्रथम झिल्ली या काई जैसे काई या साइनोबैक्टीरिया झिल्ली एवं काई सदृश प्राणी एवं पौधे उत्पन्न हुए। इसके पश्चात जलचर, मछलियाँ आदि। इसके पश्चात अर्ध जलचर, थलचर प्राणी बने और अगला चरण सरीसृपों रेप्टाइल्स का युग था। विकास के अंतिम चरण में पक्षी एवं स्तनधारी प्राणियों का उद्भव हुआ। इन स्तनधारी प्राणियों में सबसे प्रमुख नरवानर या प्राइमेट था। इन्हीं से आगे चलकर मानव का विकास हुआ। प्राणियों के विकास के दृष्टिकोण से नवजीव युग सबसे महत्वपूर्ण था। इसी युग में अभिनूतन काल में जो आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ, मानव समप्राणी या होमोनिड का जन्म हुआ। इनसे विकास करते करते लगभग 50,000 वर्ष पूर्व ही ज्ञानी मानव या होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई। वर्तमान मानव इसी होमोसेपियंस जाति का प्राणी है। जो मानव विकास का चरण है वो इस प्रकार है, इसको याद रखना, क्योंकि आप लोगों के कंपटीशन में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूजीसी नेट में आदि में पूछा जाएगा। जो मानव का विकास क्रम है वह इस प्रकार है कि किस प्रकार से वह प्राइमेट से होमोसेपियंस तक की स्थिति में आता है। सबसे पहले जो मानव का विकास क्रम है प्राइमेट, उसके बाद रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उसके बाद होमो इरेक्टस, उसके बाद निएंडरथल, उसके बाद क्रोमैग्नान, चार्ल्स ग्रेमाल्डी और उसके बाद होमोसेपियंस आता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। इस प्रकार मानव का विकास क्रम है कि प्राइमेट से किस प्रकार वह होमोसेपियन की स्थिति में आता है। अब हम यह निर्धारित करते हैं कि भारत में मानव सम प्राणी की शाखा करीब 1 करोड़ 20 लाख वर्ष से 90 लाख वर्ष तक पुरानी मानी जाती है, परंतु 10,000 वर्ष पूर्व तक इस शाखा के
जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट के अनुसार भारत में मानव की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। वे 4 प्रजातियां हैं निग्रिटो, आद्य ऑस्ट्रेलियाई या प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, काकेससी और मंगोलायड। ये 4 प्रजाति के समूह के लोग भारत में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नहरराय, इलाहाबाद के निकट, बंगाई खोर और लेखनिया, मिर्जापुर नामक स्थानों से प्राप्त नरकंकालों को मध्य पाषाण युगीन भारत के पुरापाषाणकालीन मानव का निकटतम माना जाता है। यानी सराय नहरराय, लेखनिया और बंगाई खोर ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ से जो नरकंकाल पाए गए हैं वो पुरापाषाणकालीन माने जाते हैं। बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है। यहाँ से प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। उसी प्रकार आदमगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी बागोर और आदमगढ़ ये दोनों मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। अब विश्व में सर्वप्रथम कहाँ पर मानव के जीवाशेष मिले हैं? तो विश्व में सर्वप्रथम मानव जीवाशेष दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के इथोपिया नामक जगह पर मिला है और भारत में मानव का प्राचीनतम जीवाशेष मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा नदी के तट पर मिला है। तो भारत में प्राचीनतम मानव का अवशेष मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर और विश्व में सर्वप्रथम मानव का प्राचीनतम जीवाशेष इथोपिया दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में मिला है। इसको आप लोग ध्यान रखना और विशेष करके युगों को और जो मानव का विकास क्रम है कि प्राइमेट से रामापिथेकस होते हुए वह किस प्रकार होमोसेपियंस तक आया और भारत में कितने प्रजाति समूह के लोग पाए जाते हैं। ये आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में पूछे जाते हैं। थैंक यू।